नमस्कार सभी सुधीजनों को। आज इतवार का दिन है। आज में स्पेशल चर्चा में आज हम बात करेंगे विवादित स्थलों के बारे में, जिसमें अधिकतर जो विवाद है वो अभी संभल में जो उत्पात हुआ है उसकी वजह से ये सारे के सारे जो दावे हैं ये सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है जो संभल में जो मस्जिद है, जो जामा मस्जिद है वहाँ पर कोर्ट ने भी आदेश दिया कि वहाँ पर सर्वे टीम बुला के उसकी जांच करे, क्योंकि यहाँ पर जो विष्णु शंकर जैन है उन्होंने बहुत से मस्जिदों के लिए साक्ष्य दिया है कि ये पहले सारे जो थे हिंदू मंदिर थे। जो संभल के बारे में बताया जा रहा है वहाँ पर भी यही बताया जा रहा है कि ये पहले हरिहर मंदिर हुआ करता था। इस हरिहर मंदिर को तोड़कर ही बाबर की सेनापति मीर ने जो है यहाँ पर मस्जिद का निर्माण करवाया था। और वहाँ पर जिस तरह से लोगों ने पथराव किया, इससे ये शंका और ज़्यादा बलवती होगी, क्योंकि अगर वो विवादित नहीं होता तो मुझे लगता नहीं है किसी भी पक्ष को वहाँ पर पथराव करने की ज़रूरत थी। तो लेकिन जो भी है उसके बहाने एक बार फिर से पूरे देश में काफ़ी मस्जिदें जो हैं वो विवाद के केंद्र में आ चुकी हैं। जो अजमेर में भी है मज़ार जो है उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं। बीच बीच में कई लोगों ने ताजमहल में प्रश्न उठाए कि ताजमहल भी जो एक मंदिर के तोड़कर बनाया गया है। आइए थोड़ा जानते हैं कि जो इस्लाम धर्म है भारत में कब आया और पहली मस्जिद कौन सी बनी थी। 629 के आसपास जब इस्लाम का उद्भव हुआ था अरब में, उसी के आसपास करीब 629 ईस्वी में केरल के त्रिशूर जिले के कोडंगलूर में चेरामन जुमा मस्जिद का निर्माण किया गया। ये मस्जिद का निर्माण मलिक बिन दीनार ने करवाया था। और ये जो ज़मीन है इसके लिए निर्माण करने की जो ज़मीन वगैरह थी जो सारी तब के केरल के शासक चेरामन पेरुमल में दी थी। और बड़े आश्चर्य की बात है, बहुत लोग ये जानते नहीं होंगे, जो चेरामन पेरुमल थे वो एक हिंदू शासक थे। और ऐसा बताया जाता है तो उसमें दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उनका अरब के साथ व्यापार चलता उठता था। तो जो चेरामन पेरुमल है अपनी अरब यात्रा के दौरान मलिक बिन दीनार से बड़ी प्रभावित हुए, और ऐसा कहा जाता है कि बाद में उन्होंने इस्लाम भी स्वीकार कर लिया था। लेकिन इसी वंश की बात भी की जाती है कि फिर इनके वहाँ एक परंपरा बन गई कि यहाँ जो राजा बनता था इस वंश का वो इस्लाम धारण करता था। और लेकिन धीरे धीरे वंश का जो है बहुत शीघ्र ही नाश भी हो गया, ये वंश जो है खत्म हो गया। यहाँ पर जो है पहली मस्जिद जो थी जो चेरामन जुमा मस्जिद है उसकी आकृति पहले मस्जिद के समान थी। उसमें कोई गुंबद वगैरह जैसे मस्जिदों में होता वो गुंबद बिल्कुल भी नहीं था। वो अलग बात है, समय समय पर इसमें परिवर्तन होते रहे और अभी तो ये बात चल रही है कि इसको पुराने रूप में बदला जाए। और ये इस मस्जिद में दिया भी जला करता था और सारे धर्म के लोग तब यहाँ पर आके दिया भी जलाते थे। और वहाँ पर एक तालाब भी हुआ था, जैसे वजू करते हैं अभी, तो तालाब भी हुआ करता था जो कि मस्जिदों में आमतौर पर नहीं होता है। इसके भीतर एक तालाब भी था। तो इसको सर्वधर्म का प्रतीक माना जाता था। और ये इस चेरामन जुमा मस्जिद में सारे धर्मों के लोग आया करते थे, इसलिए इसको धर्मनिरपेक्ष मस्जिद के रूप में भी लोग जानते थे। आज भी ये जितने भी टूरिस्ट जाते हैं तो ये चेरामन जुमा मस्जिद में आज भी बहुत से लोग वहाँ पर जाते हैं। और एक अनुमान के अनुसार भारत में करीब 3 लाख से ज़्यादा मस्जिदें आप देखिए, जो कि अच्छे खासे जो मुस्लिम देश है उनकी तुलना में बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर इतना लिबरल माहौल, यहाँ पर जो आरोप लगा रहे नहीं हमको तंग किया जा रहा है अल्पसंख्यक होने के बहाने से, वो राजनीतिक जो नेता हैं उन लोग उनके जो संगठनों के सिर्फ उन्हीं का ही ऐसा कहना है। 3 लाख से ज़्यादा मस्जिदें होना क्या इस बात का प्रमाण नहीं है कि हमारा देश कितना सहिष्णु है। और ये पहली मस्जिद जो बनाई गई है चेरामन जुमा,
ये खुद एक हिंदू शासक चेरामन पेरुमल द्वारा बनाई गई। क्या ये आश्चर्य अपने आप में नहीं? इन करीब इनमें से अब जो हमारी बाकी कुछ मस्जिदें, इसमें 10 मस्जिदें या 10 स्मारक ऐसे हैं जो बड़े विवादित हैं, जिनको जो विष्णु शंकर जैन हैं, जिन्होंने अयोध्या के मंदिर मस्जिद का मामला भी उठाया था, और आज वहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से वहाँ पर मंदिर का निर्माण चल रहा है। पूरा नहीं हुआ, भी कुछ हो गया, रामलला वहाँ पर विराज चुके हैं। इसके अलावा आप देखिए, इस पे दावा जो विष्णु शंकर जैन करें, किसके आधार पर कह रहे हैं? एक यूपी शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन या अध्यक्ष हुआ करते थे वसीम रिजवी, इन्होंने भी ये कहा था कि 10 विवादित मस्जिदें ऐसी हैं जिनको मुस्लिमों को, हिंदुओं को सौंप देना चाहिए, ताकि देश में सौहार्द बढ़े, देश में अमन बढ़े। ये बात अलग है, बाद में वसीम रिजवी ने धर्म परिवर्तन कर लिया और वो जितेंद्र त्यागी बन गए। अभी फिर उन्होंने नाम एक बार बदला है, अब उन्हें अपना नाम जितेंद्र सिंह सेंगर कर दिया है। जो उन्होंने मस्जिदें बताई थी उसमें अयोध्या की जहाँ पर राम मंदिर बनाया, जो बाबरी मस्जिद पहले कहते थे, मथुरा की ईदगाह मस्जिद, वाराणसी ज्ञानवापी, जौनपुर की अटाला मस्जिद, पाटन गुजरात की जामी मस्जिद, अहमदाबाद की जामा मस्जिद, पश्चिम बंगाल की अदीना मस्जिद, विदिशा मध्य प्रदेश का बीजा मंडल मंदिर, और दिल्ली की कुतुब उल इस्लाम मस्जिद जो है, इनको खुद जो वसीम रिजवी हैं, जिनका नाम अब जितेंद्र सिंह सेंगर हो गया है, इन्होंने बताया कि ये विवादित है। और जो विष्णु शंकर जैन कहते हैं, इसके काफी ग्रंथों में, ऐतिहासिक ग्रंथों में इसके प्रमाण है, और कई जगह का जो जिक्र है जो बाबर के समय, उसमें बाबरनामा में खुद ये कबूल किया गया है कि यहाँ पर मस्जिदों को तोड़कर, ये मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई है। वो चीज़ एक उनकी थ्योरी अपनी अलग है। इनके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जहाँ पर कहीं पूजा, कोई और धर्म की पूजा हो रही है, उसको पूजा स्थल नहीं माना जाएगा। दूसरा एक अंतर भी देख लीजिए, मंदिर मस्जिद का बहुत गहरा एक अंतर है। आप जो नमाज अदा करते हैं, आप रोड पे भी नमाज अदा कर लेते हैं, कहीं पर भी पढ़ लेते हैं, उसके लिए मस्जिद बना रखी, बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन मंदिर रोड पर कभी नहीं बनता है। मंदिर होता क्या है? मस्जिद में तो आप सिर्फ नमाज अदा करते हैं, जबकि जो मंदिर है, मंदिरों में मूर्ति प्रतिष्ठापित की जाती है। वहां पर जो विग्रह है वो वहां पर स्थापित किया जाता है। तो इसलिए दोनों में धार्मिक रूप से अंतर भी बहुत ज्यादा है। एक तो पूजा करने का स्थल है, और जहां पर एक जगह में भगवान के जो प्रतीक हैं वो विराज रहे हैं, और प्राण प्रतिष्ठा के बाद उसको लगभग भगवान का प्रतिनिधि, वहां पर जो मूर्तियां होती हैं उनको भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है। जबकि मस्जिद में कोई प्रतिमा, कोई चीज नहीं होती है। आप सबको पता होगा, मस्जिद में काबा की ओर मुंह करके नमाज अदा की जाती है। लेकिन कुछ राजनीतिक दल हैं, कुछ संगठन हैं, वो हमारे देश में माहौल हमेशा खराब किए रहना चाहते हैं। इसीलिए जो संभल में रातों रात जो भीड़ जुटी है, जिसने पुलिस पर पथराव किया है, और लोग, मैं देखता हूँ सोशल नेटवर्क साइट में दोनों तरफ से बाढ़ आई है। कुछ कहते हैं हमारे साथ गलत हुआ, कुछ कहते हैं जिसके साथ गलत हुआ। लेकिन हम लोग चाहे जो भी हो, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, हम लोग एक दूसरे को मार रहे हैं तो हम एक इंसान को खत्म कर रहे हैं। धर्म या मजहब तो एक विचारधारा है। कितने धर्म, कितने मजहब बने, कितनी विचारधारा आई, खत्म हुई, नई बन गई है। ऐसी विचारधाराएं में सुधार होता रहेगा, विचारधाराएं बनती रहेंगी, लेकिन एक इंसान को मार दे रहे हैं। जो इंसान होने के नाते हमारे काम आ सकता था, एक थोड़ा मजहब अलग होने के कारण हम इतना बैर पाल ले रहे हैं कि हम अपने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने पर आमादा जा रहे हैं। सिर्फ अहंकार, धर्म या मजहब ऐसा कुछ भी नहीं होता जो अहंकार सिखाता है। धर्म आपको नत होना सिखाता है, आपको झुकाना सिखाता है। लेकिन हम लोग कोई धार्मिक बारे में नहीं है। हम कुछ चंद मौलवियों के कारण, कुछ पंडितों के कारण, जो धर्म के अगुवा जो अपने आप को समझते हैं, उनके कारण हम लोग विवेकहीन हो जा रहे हैं, अपनी बुद्धि खो दे रहे हैं, और उल्टे सीधे तर्कों में हम लोग फंस जा रहे हैं। आप खुद सोचिए, जिस देश में
मुस्लिम देशों से ज्यादा यहाँ पर मस्जिदें हैं, 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं। और सिर्फ 629 से पहले यहाँ पर एक भी मस्जिद थी। आप ये देखिए, 629 से पहले भारत में एक भी मस्जिद नहीं थी। उस देश में आप दुनिया की सबसे ज्यादा मस्जिदें वहां पर हैं, तो क्या ये सहिष्णुता नहीं है? कुछ लोग, कुछ चंद लोग जो अपने को तथाकथित धार्मिक नेता भी कह रहे हैं, वो राजनीतिक रोटी सीखना चाहते हैं। तो आप अपने विवेक से काम लीजिए। जिस भी धर्म के आगे हैं, धर्म कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। धर्म आदमी को जीवन देता है, धर्म आदमी को जीवन सिखाता है, धर्म दूसरे से प्रेम करना सिखाता है, धर्म दूसरे का गला काटना नहीं सिखाता है। लेकिन हम लोग धार्मिक नहीं है। जिस हाल में अभी जो माहौल बन रहा है, न यहाँ पर कोई हिंदू ही है। ऐसे हिंदू खाली अपनी गाड़ियों में, बोनोटों में मैं हिंदू लिखते हैं, उनको हनुमान चालीसा नहीं आती है, उन्होंने वेद नहीं पढ़े, उन्होंने उपनिषद में हैं। ऐसी जो अपने को एकदम मुस्लिम कहते हैं, कट्टरपंथी कहते हैं, वो अलग बात है। वो 72 फिरकों में बटे हुए हैं, वो चीज अलग है। उसके बाद भी वो अपने आप को मुस्लिम कहते हैं। लेकिन मुस्लिम वो भी कहाँ है? क्या कभी उन्होंने अपने धर्म ग्रंथ को अपने भाषा में पढ़ा है? नहीं। उनका धर्म ग्रंथ अरबी भाषा में लिखा हुआ है, वो उसको अरबी भाषा में पढ़ते हैं। एक बार उसका अनुवाद भी तो आप पढ़िए। इनके कई मौलवी आके टिप्पणी करते हैं, वो हमारे धार्मिक ग्रंथ पर टिप्पणी करते हैं, जबकि खुद उनको नॉलेज नहीं होता है, उसकी उल्टी सीधी टिप्पणी करते हैं। एक बार आप लोग अपने ग्रंथ को अपनी भाषा में अनुवाद करके पढ़िए, फिर आपके समझ में आएगा कि उनमें क्या लिखा हुआ है, वो कब के कॉन्टेक्स्ट से, क्या वो आज प्रचलन में है या नहीं है, जो भी है। आप अपने विवेक से काम लीजिए। हम लोग अंधे बने जा रहे हैं और ठेलम ठेला एक दूसरे को माने, एक दूसरे को मार्क नीचा दिखाने में हम लोग धर्म समझ रहे हैं। क्या सोचिए ये धर्म है? प्रश्न बहुत से हैं, सब अनुत्तरित हैं। हमको खुद में ये सवाल ढूंढने पड़ेंगे, नहीं तो दुनिया नष्ट हो रही है। वैसे प्रदूषण बहुत भयंकर बढ़ चुका है। ये फालतू पशुओं से दुनिया ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। जीवन सीमित होता है, उसका उपयोग कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब।